आज मैं आपके साथ केक रोल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। इसके लिए मैं यहाँ पर चाहिए एक बर्तन में शामिल कर देंगे 5 अदद अंडे की जर्दियाँ आपने सेपरेट कर लेनी है और सफ़ेदियाँ आपने सेपरेट कर लेनी है। इस रेसिपी के लिए हमें पूरे 5 अंडों की ज़रूरत है। ये देखिए, इसी तरह ये जो तीसरी जर्दी है इसको भी सेपरेट कर लिए, चौथी जर्दी को भी सेपरेट कर लेंगे और ये जो आखिरी है इसको भी सेपरेट कर लेंगे। ये जो अंडे की सफ़ेदियाँ हमने सेपरेट की हैं इनको एक बर्तन में शामिल कर देंगे। इस तरह ये पहली चली गई, दूसरी भी इसी तरह शामिल कर देंगे, तीसरी भी इसी तरह कर देते हैं। टोटल इस रेसिपी के लिए अपने 5 अंडों का इस्तेमाल करना है। जर्दियाँ सेपरेट कर लेनी है और सफ़ेदियाँ सेपरेट कर लेनी है। अब इनको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से स्टिफ पीक आने तक। बीच में इस तरह का इसका टेक्सचर होगा और ये देखें इस तरह हमें स्टिफ पीक आने तक इसको बीट करना है। ये देखें इस तरह ठहरा हुआ इसके अंदर। अब इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून वनीला एसेंस और एक एक करके हमने अंडे की जर्दी शामिल करनी है और इस तरह इसको मिक्स करते जाना है। एक एक करके शामिल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरी भी शामिल कर देंगे और इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तीसरी अंडे की जर्दी शामिल कर देते हैं और इसी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। चौथी भी अंडे की जर्दी शामिल कर देंगे और इसी तरह इसको मिक्स कर लें। और ये जो आखिरी रह गई है अब इसको भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल कर देंगे 70 ग्राम सनफ्लावर ऑयल तेल और इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम इसमें जाएगा और इसको भी मिक्स कर लें। और एंड पे इसमें शामिल कर देंगे 70 ग्राम चीनी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। केक के बैटर को शामिल कर देंगे ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे के अंदर, जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर के साथ सेट करके रखा हुआ है। इसके अंदर इसको स्प्रेड कर लेंगे। अवन को आपने पहले प्रीहीट कर लेना है और इसको 180 सेल्सियस पे रख के प्रीहीटेड अवन के अंदर तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, जब तक ये केक अच्छी तरह से पक नहीं जाता। ये देखें केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। हेज़लनट फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए 60 ग्राम न्यूटेला और 75 ग्राम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम चीज़ और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। फिर हमारी हेज़लनट फ्रोस्टिंग तैयार हो जाएगी। ये देखें केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर रख देंगे और इसका साइड पलट के इसका पार्चमेंट पेपर हटा देते हैं। ये देखें इस तरह का ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं सेंटर से। ये देखें छोटे छोटे हम केक रोल्स तैयार करेंगे। केक रोल के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे क्रीम चीज़ हेज़लनट की फ्रोस्टिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैं छोटे से केक रोल्स तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब रखी है। अब इधर से इसको नज़दीक से रोल को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे नज़दीक से और इस तरह इसको आपने केक रोल की शेप देते जाना है। अब इसको उठा के रख देंगे एक एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर और इधर से इसको पकड़ के टॉफ़ी के जैसे बंद कर देंगे ताकि ये अपनी शेप को होल्ड करे और इस तरह इसको रख के फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। इस तरह ये अपनी शेप होल्ड कर लेगा और फ्रोस्टिंग भी इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। सिंपल फ्रोस्टिंग के लिए एक बर्तन में शामिल कर दें 25 ग्राम पाउडर शुगर, 100 ml चिल्ड व्हिप्ड क्रीम और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे स्टिफ पीक आने तक। हमारी सिंपल सी फ्रोस्टिंग तैयार है। अब इसको भी केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर लें। अब इसके एक साइड पे रख देंगे ये डिब्बे वाले फ्रूट्स। इसमें मिक्स फ्रूट्स हैं, चेरी भी है, अंगूर भी है, नाशपाती भी है और इसके अलावा पाइनएप्पल और आड़ू भी हैं। अब इस तरह इसको रोल के जैसे नज़दीक से घुमाते जाएंगे और इसको भी रोल की शेप दे देंगे। इस रोल के अंदर आपको सरप्राइज में फ्रूट्स मिलेंगे। इस तरह इसको रोल की शेप दे दी। अब इसको भी एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख देंगे और टॉफ़ी के जैसे पैक करके इसको भी फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए, ताकि जो फ्रोस्टिंग है वो सेट हो जाए और ये भी अपनी शेप इसी तरह होल्ड कर पाए। अब इसी तरह एक और फ्रोस्टिंग के लिए चाहिए 25 ग्राम पाउडर शुगर, 100 ml चिल्ड व्हिप्ड क्रीम और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसको कॉफ़ी फ्लेवर देने के लिए 1 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे और इस तरह इसको बीट कर लें। कॉफ़ी फ्लेवर व्हिप्ड क्रीम हमारी तैयार है। ये कॉफ़ी फ्लेवर हमारा केक तैयार होगा। इसको भी स्प्रेड कर लेंगे और नज़दीक से इधर से पकड़ के इसको भी रोल करते जाएंगे। इस कॉफ़ी केक में आपको 2 फ्लेवर्स मिलेंगे। इसके अंदर कॉफ़ी का फ्लेवर होगा और इसके ऊपर हम चॉकलेट का फ्लेवर देंगे, जिसकी मदद से हम इसको पूरा कम्प्लीटली कवर कर देंगे गनाश के साथ। इस तरह इसको रोल कर देंगे और इसको भी रख देंगे एल्युमिनियम फॉइल के अंदर
और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए, ताकि ये भी फ्रोस्टिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। और मैक्सिमम आपने तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना सेट करने के लिए। पिस्ता फ्रोस्टिंग के लिए एक बर्तन में शामिल कर देंगे 20 ग्राम पाउडर शुगर, ग्रीन फूड कलर व्हिप्ड क्रीम के साथ मिक्स करके शामिल कर देंगे। और पिस्ताशियो क्रीम इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, और चिल्ड व्हिप्ड क्रीम 100 ml इसमें शामिल करके अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखें, स्टिफ पीक आने तक आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। अब इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आप चाहें तो फ्रूट्स के जैसे एक साइड पे थोड़ा सा पिस्ता रख के इसको रोल कर सकते हैं, ताकि जब इसकी कटिंग करें तो सेंटर से आपको पिस्ता भी नजर आए। नहीं तो इस तरह सिंपल इसको रोल कर लेंगे और इसको भी रख देंगे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, और इसको टॉफ़ी के जैसे पैक कर लेंगे ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर सके। और इसको भी फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे मैक्सिमम 4 घंटे के लिए, ताकि फ्रोस्टिंग सेट हो जाए। फिर आपको दिखाते हैं। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, 4 घंटे हो चुके हैं। अब इनके एल्यूमिनियम फॉइल हटा देंगे और ये देखें, केक रोल्स अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं और ये सही से ठंडे भी हो चुके हैं। ये देखें, इस केक रोल को ऊपर से सिंपल तरीके से डिज़ाइन दे देंगे बाकी की थोड़ी बची हुई व्हिप्ड क्रीम के साथ। इस तरह आपने किसी भी अपने मर्जी के नोज़ल के साथ थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेना है, ताकि एक प्यारी सी लुक आए। और इसके ऊपर थोड़े से फ्रूट्स रख देने, ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर फ्रूट्स हैं। इसी तरह पिस्ता फ्लेवर क्रीम के साथ इसको भी ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। फ्रोस्टिंग थोड़ी सी रह गई है, तो इसलिए गुजारे लाइक फ्रोस्टिंग के साथ इसको डेकोरेट कर लें और थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता शामिल करते हैं। हेज़लनट फ्रोस्टिंग मेरे पास थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए मैंने इसके अंदर नुटेला और शामिल किए और इस तरह इसको डेकोरेट कर लेंगे। सिंपल तरीके से डेकोरेट कर लेंगे सेम नोजल के साथ। और इसके ऊपर थोड़े से रख देंगे साबुत हेज़लनट्स और थोड़े से इसके ऊपर शामिल कर देंगे क्रश किए हुए हेज़लनट्स। चॉकलेट गनाश के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम स्वीट एंड डार्क चॉकलेट, 50 ml इसमें जाएगी व्हिप्ड क्रीम, और मक्खन भी 50 ग्राम, और इसको स्टीम पे मेल्ट कर लेंगे। ये हमारी चॉकलेट गनाश तैयार हो रही है कॉफ़ी केक के लिए। चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद केक के ऊपर डाल देंगे। कॉफ़ी केक रोल हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा है। अब इसके ऊपर गनाश शामिल कर देंगे। केक ठंडा होने की वजह से गनाश बड़ी जल्दी से सेट हो जाएगी। और इसको प्यारी सी लुक देने के लिए इसके ऊपर शामिल कर देंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट, और इस तरह इसको सर्व कर लें। इसके ऊपर थोड़े से खाने वाले मोती शामिल कर देंगे। और ये देखें, 4 फ्लेवर्स के साथ हमारे केक रोल्स तैयार हैं। चॉकलेट एंड कॉफ़ी फ्लेवर, फ्रूट्स के साथ और हेज़लनट और पिस्ते के साथ। अभी केक रोल की कटिंग करके इसके अंदर की भी लुक आपको दिखा देते हैं। 4 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रखा था सेट करने के लिए। उसके बाद इसकी फ्रोस्टिंग अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और ये देखें इसके अंदर की लुक। ये केक रोल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होते हैं। इसी तरह ये जो फ्रूट के साथ है, इसकी भी कटिंग करके दिखा देते हैं। इसके अंदर आपको सरप्राइज में फ्रूट मिलेगा। इसकी कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केक रोल्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए इसके अंदर सरप्राइज। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये 4 फ्लेवर्स के साथ केक रोल्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।